हेलो नमस्कार बच्चों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10 का मैथ क्रैश कोर्स चैप्टर फर्स्ट पढ़ना है, जो दिया गया है वास्तविक संख्या रियल नंबर। ठीक है, चलिए क्रैश कोर्स के माध्यम से पढ़ेंगे। शॉर्ट वाइज हम इसके एक एक टॉपिक बताते हुए आगे निकलते हुए चले जाएंगे। चलिए हम टॉपिक पर चलते हैं। जैसे कि पहला नंबर टॉपिक है आपका नंबर। क्या है? नंबर दिया गया है NUMBER। नंबर जिसे बोलते हैं संख्या। क्या बोलते हैं इसे? संख्या। देखिए, संख्या में आता है आपका प्राकृत संख्या। जैसे एक नंबर आपका आ गया प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या जिसे बोलते हैं नेचुरल नंबर, यानी TUR नेचुरल नंबर। देखिए, प्राकृत संख्या किसे बोलते हैं? नेचुरल नंबर। गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। किसे बोलते हैं? गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। अगर उदाहरण की बात किया जाए तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 डैश इंफिनिटिव, इसको या बोल सकते हैं हम अनंत, या इसका आप एक और भाषा बोल सकते हैं अपरिभाषित। अपरिभाषित क्या बोल सकते हैं? अपरिभाषित भी बोल सकते हैं। पहला देखिए, इसमें आपको बोला जा सकता है, जैसे कि आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या लिखेंगे। सबसे छोटी प्राकृत संख्या, सबसे छोटी प्राकृत संख्या, सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या हो जाएगा आपका? 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1। सबसे छोटी प्राकृत संख्या आपका 1 हो जाएगा। सबसे बड़ी पूछा जाएगा आपसे, सबसे बड़ी प्राकृत संख्या आपका हो जाएगा। सबसे बड़ी आप देखिए 1 2 3 गिनते रह जाएंगे, अनंत क्या हो जाएगा आपका? अनंत बोल सकते हैं, या अपरिभाषित। अपरिभाषित तो आपका हो जाएगा ये। अगर देखिएगा, इसमें कहेगा आपको प्राकृत संख्या में कहेगा कि सबसे छोटी सम प्राकृत संख्या। सबसे छोटी सम प्राकृत संख्या। सम का मतलब 2 से भाग लगना। किसमें? 2 से। तो सम संख्या किसे बोलते हैं? वही संख्या जिसमें 2 से पूरा भाग लगे, उसे सम संख्या बोलते हैं। अगर इसमें कहेगा सबसे छोटी सम प्राकृत संख्या, सम प्राकृत संख्या, सम प्राकृत संख्या पर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। समझे बात को? उसके बाद कहेगा कि सबसे छोटी विषम प्राकृत। क्या कहेगा? विषम प्राकृत संख्या। विषम प्राकृत संख्या आपका क्या हो जाएगा? सबसे छोटी विषम प्राकृत देखिए 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? 1। और सबसे छोटी सम प्राकृत संख्या आपका 2 हो जाएगा। इसमें 2 से पूरा भाग लगता है, उसे सम प्राकृत संख्या पर सम संख्या कहते हैं। विषम संख्या जिसमें मतलब 2 से भाग ना लगे, उसे क्या बोलते हैं? विषम संख्या। देखिए, एक जो है विषम संख्या भी है, लेकिन क्या है? सबसे छोटी क्या है? प्राकृत संख्या है। अगला चलिए क्वेश्चन पर चलते हैं। दूसरा आपका चलेंगे पूर्ण संख्या। क्या चलना है? पूर्ण संख्या जिसे बोलते हैं होल नंबर। क्या बोलते हैं? होल नंबर। ठीक है, चलिए होल नंबर किसे बोलते हैं? बोलेंगे पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या के परिवार में। प्राकृत संख्या के परिवार में शून्य को जब शामिल किया जाता है, वह पूर्ण संख्या कहलाता है। क्या कहलाता है? पूर्ण संख्या कहलाता है। उदाहरण के लिए देखेंगे हम 0 1 2 3 4 5 6 डैश 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 इंफिनिटी बोलेंगे। इसको बोल सकते हैं अपरिभाषित। क्या बोल सकते हैं इसको? अपरिभाषित भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसमें आपको कहेगा सबसे छोटी पूर्ण संख्या। सबसे छोटी पूर्ण संख्या आपका कहेगा, सबसे छोटी पूर्ण संख्या आपका हो जाएगा 0। क्या हो जाएगा? सबसे छोटी पूर्ण संख्या आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, अगर क्या सबसे बड़ी पूर्ण संख्या आपका हो जाएगा। आपको इसमें सबसे बड़ी आपका हो जाएगा अपरिभाषित। क्या बोलेंगे? अपरिभाषित बोलिए, चाहे अनंत बोल सकते हैं, अपरिभाषित। ठीक है, अब उसी प्रकार आप जान सकते हैं कि सबसे छोटी सम पूर्ण संख्या, सबसे छोटी विषम पूर्ण संख्या। ठीक है, आप इसमें इसी प्रकार समझ सकते हैं। तीसरा आप लेते हैं आपको पूर्णांक संख्या। क्या लेंगे? पूर्णांक संख्या। इसे आपको ऑब्जेक्टिव में आएगा क्वेश्चन। ठीक है, ध्यान रखना है। पूर्णांक संख्या इंटीजर नंबर। क्या बोलेंगे? इंटीजर नंबर। देखिए, इंटीजर नंबर किसे कहते हैं? पूर्णांक संख्या। बन रहा है, रिकॉर्डिंग हो रहा है। पूर्णांक संख्या, देखिए पूर्णांक संख्या से बोलते हैं इंटीजर नंबर। बोलेंगे पूर्ण संख्या के परिवार में। क्या बोलेंगे? पूर्ण संख्या के परिवार में
पूर्ण संख्या के परिवार में ऋणात्मक संख्या को शामिल किया जाता है वह पूर्णांक संख्या कहलाता है। ऋणात्मक मतलब का माइनस वाला होता है, क्या बोलते हैं, माइनस वाला। क्या बोलेंगे, पूर्ण संख्या के परिवार में ऋणात्मक संख्या को शामिल किया जाता है तो वह पूर्णांक संख्या कहलाता है। उदाहरण के लिए कहेंगे हम -3, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 डैश 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 इन्फिनिटिव इसको बोल सकते हैं। ठीक है, इधर भी आपका बढ़ जाएगा, ठीक है, इन्फिनिटिव हो जाएगा, इधर भी आपका इन्फिनिटिव हो जाएगा। इसे बोलते हैं अपरिभाषित। क्या बोलेंगे, अपरिभाषित। इसको भी बोल सकते हैं अपरिभाषित। ठीक है, अपरिभाषित बोल सकते हैं। अब देखिए जैसे कि हम समझेंगे इसमें सबसे छोटी पूर्णांक संख्या, सबसे छोटी पूर्णांक संख्या आपका हो जाएगा, सबसे छोटी पूर्णांक संख्या, सबसे छोटी देखिए क्या हो गया। अब देखिए -3 हो गया, या -2 हो गया, -1। तो इधर आप बढ़िएगा ना, माइनस जितना बड़ा बढ़िएगा, आगे बढ़िएगा, सॉरी पीछे जाइएगा, आप ये छोटा हो जाएगा। अब देखिए -3 हो गया, -4 छोटा, -5 छोटा, -6 छोटा, इधर बढ़ते हुए जाएंगे जब क्या होगा, इधर पीछे जाएगा तो ये आपका घटते हुए क्रम में जाएगा, आगे बढ़ेंगे बढ़ते। आप देखिए 0, 1, 2, 3, 4 ये बढ़ते हुए क्रम, इससे पीछे हम बढ़ेंगे इसको क्या बोलेंगे, घटते हुए क्रम, आगे बढ़ेंगे बढ़ते हुए क्रम। छोटा हो जाएगा आपको पीछे वाले में, बड़ा हो जाएगा आपका आगे वाले में। देखिए सबसे पीछे अगर हम जाते हैं तो माइनस वाला गिनती हम कर ही नहीं सकते, इसलिए बोल सकते हैं अपरिभाषित, या बोल सकते हैं इन्फिनिटिव। अगला है सबसे बड़ी पूर्णांक संख्या आपका क्या हो जाएगा, आगे बढ़िए, सबसे बड़ी मतलब अपरिभाषित, इसका भी हो जाएगा, क्या लिखेंगे, इन्फिनिटिव। क्या बोल सकते हैं आप, अनंत। क्या बोल सकते हैं, अनंत, या बोल सकते हैं अपरिभाषित। आप लोग याद रखिएगा इसको, ठीक है। चलिए आपको फिर से रिवाइज करा देते हैं। प्राकृत संख्या बोलेंगे, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। उदाहरण के लिए कहेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 डैश इन्फिनिटी अनंत बोल सकते हैं, या उसको बोल सकते हैं अपरिभाषित बोल सकते हैं। अब बोलेंगे सबसे छोटी प्राकृत संख्या, सबसे छोटी प्राकृत संख्या आपका देखिए एक है, इसमें सबसे बड़ी प्राकृत संख्या आपका हो जाएगा, सबसे बड़ी आप हो जाएगा आपका अपरिभाषित, सबसे बड़ी आपको अपरिभाषित ही होगा, ठीक है, इसको हम पूर्ण रूप से गिन नहीं पाएंगे। अगला हो जाएगा सबसे छोटी सम प्राकृत संख्या। देखिए सबसे छोटी सम मतलब होता है जिसमें 2 से भाग लगना, ये सम हो गया, ठीक है। सबसे छोटी सम प्राकृत संख्या आपका 2 हो गया। सबसे छोटी विषम प्राकृत संख्या आपका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। अगला आपका पूर्ण संख्या होल नंबर, जैसे कि बोलेंगे पूर्ण संख्या होल नंबर, बोलेंगे प्राकृत संख्या के परिवार में शून्य को जब शामिल किया जाता है वह पूर्ण संख्या कहलाता है। क्या कहलाता है, पूर्ण संख्या। उदाहरण के लिए कहेगा 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 डैश डैश इन्फिनिटी अनंत बोल सकते हैं इसको, ठीक है। देखिए आगे दिया गया है सबसे छोटी पूर्ण संख्या, सबसे छोटी पूर्ण संख्या आपका हो जाएगा 0। सबसे छोटी पूर्ण संख्या आपका क्या हो जाएगा, सबसे छोटी देखिए 0 हो जाएगा। अगला सबसे बड़ी पूर्ण संख्या आपका अपरिभाषित हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अपरिभाषित। पूर्णांक संख्या देखिए इंटीजर नंबर, बोलेंगे पूर्ण संख्या के परिवार में पूर्ण संख्या के परिवार में ऋणात्मक संख्या को शामिल किया जाता है। पूर्ण संख्या के परिवार में ऋणात्मक संख्या को जब शामिल किया जाता है तो वह पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या कहलाता है। क्या कहलाता है, पूर्णांक संख्या इंटीजर नंबर कहलाता है। जैसे कि उदाहरण के लिए हम बोलेंगे डैश डैश -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, इधर देखिए माइनस में चला जाएगा, ये सब माइनस में आएगा, ठीक है सर। उधर जाएगा प्लस में हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ेगा तो प्लस, पीछे आएगा तो माइनस में। अगर पीछे आता है तो हम काउंटिंग भी नहीं कर सकते, इसको बोल सकते हैं अपरिभाषित। आगे बढ़ेंगे उसमें भी काउंटिंग नहीं करेंगे, अपरिभाषित हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए नीचे दिया गया सबसे छोटी पूर्णांक संख्या आपका हो जाएगा अनंत या इन्फिनिटी बोल सकते हैं, तो ठीक है। सबसे बड़ी पूर्णांक संख्या आपका अनंत या बोल सकते हैं अपरिभाषित। आप लोग जल्दी इसको उतारिए, आप इसको या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए इसको हम क्या करते हैं, क्लीन करते हैं, ठीक है। अगला टॉपिक है आपका सम संख्या। क्या हो जाएगा, सम संख्या, इवेन नंबर क्या बोलेंगे, इवेन नंबर। सम संख्या किसे कहते हैं, देखिए
बोलेंगे वैसी संख्या जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग लग जाए, वैसी संख्या जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग लगे वो सम संख्या कहलाता है। जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग लगे वह सम संख्या। जैसे एक उदाहरण के लिए हम कहेंगे 2, 4, 6, 8, 10 डैश 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 इनफिनिटी बोल सकते हैं, या इसको बोलेंगे अनंत। क्या बोल सकते हैं? अनंत। देखिए इसमें आपको कहेगा सबसे छोटी सम संख्या आपका हो जाएगा 2। सबसे छोटी सम संख्या क्या हो जाएगा आपका? 2 हो जाएगा। सबसे छोटी सम संख्या आपका 2 होगा। कहेगा सबसे बड़ी सम संख्या हो जाएगा आपका, सबसे बड़ी सम संख्या आपका। देखिए सबसे बड़ी, हम यहाँ क्वांटिटी जब करते हुए जाएंगे, देखिए यहाँ क्या है? इन्फिनिटी है, हम गिन नहीं सकते हैं, इसको बोल सकते हैं अनंत। क्या बोल देंगे? अनंत। ठीक है। देखिए अगला टॉपिक आपका है विषम संख्या। क्या है? विषम संख्या। ऑड नंबर। क्या है? ऑड नंबर। ठीक है, ऑड नंबर। अब देखिए विषम संख्या बोलेंगे वैसी संख्या जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग ना लगे। बोलेंगे वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं हो, उसे पूर्णतः विभाजित नहीं हो, उसे क्या बोलते हैं? विषम संख्या कहते हैं। उदाहरण के लिए हो जाएगा 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 डैश 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 इन्फिनिटी बोल सकते हैं, या बोल देंगे अनंत। ठीक है। अब देखिए विषम संख्या और नंबर तो बोलते हैं वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं हो। जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगा वो हो जाएगा विषम संख्या। क्या हो जाएगा? विषम संख्या। उदाहरण के लिए कहेंगे हम सबसे छोटी विषम संख्या। सबसे छोटी विषम संख्या आपका हो जाएगा 1। क्या हो जाएगा आपका? 1। सबसे बड़ी विषम संख्या आपका हो जाएगा सबसे बड़ी। अब देखिए हम क्वांटिटी नहीं कर देंगे, हो जाएगा आपका अनंत बोल सकते हैं या इन्फिनिटी, आप इसका चिन्ह दर्शा सकते हैं। ठीक है। अगला हो जाएगा आपका, हम ले सकते हैं परिमेय संख्या। कौन संख्या? परिमेय संख्या। इसको बोलते हैं रेशनल नंबर। RATIONAL रेशनल नंबर। ठीक है। क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर। देखिए परिमेय संख्या वैसी संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। वैसी संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं वो आप जगह परिमेय संख्या, या से बोल सकते हैं रेशनल नंबर। क्या बोल सकते हैं? रेशनल नंबर। उदाहरण के लिए हम कहेंगे जैसे कि 7/3, 5 हो गया, √25 हो गया, √4 हो गया, रूट हो जाएगा आपका 16 हो जाएगा। उसके बाद रूट हो जाएगा आपका 441 हो जाएगा। ये सब आपका क्या है? कौन संख्या है? परिमेय संख्याओं। डैश डैश लिख सकते हैं। ठीक है। इत्यादि कर सकते हैं, ITC बहुत सारा हो सकता है। ठीक है। हम गिन नहीं पाएंगे इसको। ठीक है। बहुत सारा हो सकता है और बहुत सारा हो जाएगा, नहीं लिख पाएंगे। देखिए 7/3 P/Q के रूप में है, ये हो जाएगा परिमेय। 5 है, 5/कुछ लिख सकते हैं, परिमेय हो जाएगा। अब देखिए 25 का वर्गमूल निकालेंगे तो 5 होता है, बट्टा के लिखेंगे तो आपका परिमेय हो गया। 4 का वर्गमूल होता है 2, बट्टा में लिखेंगे, परिमेय हो गया। 16 का वर्गमूल होता है 4, 4 बट्टा लिख सकते हैं, परिमेय हो गया। 441 का वर्गमूल क्या होता है? 441 का वर्गमूल 21 होता है, सॉरी 21 ही होता है। 21 बटा क्या लिख सकते हैं? एक, ये आपका हो जाएगा कौन संख्या? परिमेय संख्या। ठीक है। अगला चलिए चलेंगे हम, इसमें आपको क्या सबसे छोटी सबसे बड़ी परिमेय संख्या नहीं पूछा जाएगा। ठीक है। आपको नहीं पूछा जाएगा। तो पूछ सकता है कि दो परिमेय संख्याओं को, कहेगा दो परिमेय संख्याओं के बीचों का अंतर क्या हो जाएगा? कितनी परिमेय संख्या? कहेगा दो परिमेय संख्या के बीच में कितनी परिमेय संख्या हो सकती है? क्या बोल देंगे? अनंत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनंत। अब देखिए 2.5 क्या हो गया? ये परिमेय संख्या है। क्यों? क्या कि दशमलव इसके बदले हो जाएगा 1, 0 है तो 25 बटा क्या हो गया? 10। अब एक ही माने हैं, दूसरा अगर हम मानते हैं 2.5। अब देखिए दो परिमेय संख्या, अब जैसे 3 दशमलव क्या हो जाएगा? 5 बटा, इसको कर सकते हैं 2.5। अब इसके बीच हम लिख सकते हैं 2.5, 2 लिखा हुआ है, 2 दशमलव लिख सकते हैं। 5 1, 5 2, 5 3 लिखते हुए चल जाएगा, खत्म ही नहीं होगा। इसी को मान सकते हैं दो परिमेय संख्या के बीच कितने परिमेय संख्या हो सकती है? बोल देंगे हम अनंत। ठीक है। चलिए तीसरा चलते हैं। क्या चलना है? अपरिमेय संख्या। क्या चलना है? अपरिमेय संख्या।
इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर बोलेंगे हम कौन संख्या, अपरिमेय संख्या बोलेंगे। वैसी संख्या जिसे हम p बटा k के रूप में नहीं लिख सकते हैं वो हो जाएगा अपरिमेय संख्या। आप उदाहरण के लिए लिख सकते हैं √7, √5, √11, रूट हो जाएगा 27, डैश 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 इन्फिनिटिव लिख सकते हैं, ठीक है। या बोल सकते हैं ईटी से, क्या बोल सकते हैं इसको हम, ईटी से भी लिख सकते हैं इत्यादि। देखिए अपरिमेय संख्या बोलेंगे वैसी संख्या जिसे हम p बटा के रूप में नहीं लिख सकते हैं, वो आपका हो जाएगा अपरिमेय संख्या। देखिए √7 है, √7 है, इसको हम p बटा के रूप नहीं लिख सकते हैं, काहे कि देखिए नहीं लिख पाएंगे, क्यों, काहे कि √7 का वर्गमूल निकालेंगे हो जाएगा 3 3 9 नहीं 2 2 9 4, 2 दशमलव कुछ कुछ आएगा, लेकिन ये जो है पूरा कटेगा ही नहीं, क्या इसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा, आगे निकलते रहेगा, ठीक है। कभी ये कट कहीं पूरा पूरा वर्गमूल नहीं दे सकता है, इसलिए इसको हम निकालेंगे रहेगा 2 दशमलव, जैसे कि ऐसे रूप में आएगा 2.1 3 4 6 7, इस रूप में ही रहेगा डैश डैश, ठीक है। अगर इसको बट्टा में लिख सकते हैं, एक तो लिखेंगे ये तो जीरो जीरो डालते रह जाएंगे, ये खत्म ही नहीं होगा, ठीक है, भाग नहीं लेगा पूर्ण रूप में, इसलिए ये कौन संख्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या, ठीक है। इसे याद रखना है, जिसका पूर्णतः वर्गमूल नहीं निकले, पूर्णतः वर्गमूल नहीं निकले वो अपरिमेय संख्या हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे कहेगा इसमें, इसी प्रकार दो अपरिमेय, इसमें कहेगा दो अपरिमेय संख्याओं के बीच में कितने अपरिमेय संख्या हो सकते हैं, तो अनंत लिख सकते हैं, अनंत, बहुत सारे हो सकते हैं, अनंत हो जाएगा, ठीक है। चलिए आप लोग जब तक इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आप लोग उतार लिए होंगे, हम क्या करते हैं, क्लीन करते हैं, ठीक है। अब चलते हैं भाज्य संख्या, या इसको बोल सकते हैं यौगिक संख्या, इसको बोलते हैं तो प्राइम कंपोजिट, सॉरी लिखते हैं इसको कंपोजिट नंबर। देखिए भाज्य संख्या किसे बोलते हैं, बोलेंगे कंपोजिट नंबर या बोल सकते हैं यौगिक संख्या, कंपोजिट संख्या या यौगिक संख्या, सॉरी भाज्य संख्या या बोल सकते हैं यौगिक संख्या, जिसे बोलते हैं कंपोजिट नंबर, दोनों का होता है, लेकिन आपका नाम ये दो को दिया गया है, लेकिन उसी का बोलते हैं कंपोजिट नंबर। देखिए भाज्य संख्या कैसे बोलते हैं, बोलेंगे वैसी संख्या जिसका 2 से अधिक गुणनखंड हो, जिसका 2 से अधिक गुणनखंड हो वो भाज्य संख्या कहलाता है। इसका 2 से जितने अधिक गुणनखंड हो जाएगा जिस समय, आपका वो भाज्य संख्या कहलाता है। उदाहरण के लिए देखिए लिखते हैं हम, उदाहरण जैसे हो जाएगा आपका 4 6 8 9 10 11, सॉरी 11 नहीं होगा आपका, 12 14 15 16 डैश 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 इन्फिनिटी का बोल देंगे अनंत, ठीक है। देखिए आप कहिएगा सर 2 का ही हो सकता है, 2 नहीं होगा, हम पहले निकालते हैं 1 का 2 का 3 का 4 का, आपको पता ही चल जाएगा। देखिए 1 नहीं है, हम क्या बोले थे, 2 से अधिक गुणनखंड होना चाहिए, 2 से इसका अधिक गुणनखंड नहीं है। देखिए एक के भाज सिर्फ भाज है, एक स्वयं से नहीं कह सकते, या तो एक गई या स्वयं गई है, बात बराबर है, एक कोई एक बोलिएगा, इसलिए एक ना ही भाज संख्या है ना ही अभाज्य संख्या है, एक केवल कौन संख्या है, विषम संख्या, याद रखना एक केवल विषम संख्या है। अगर 2 के पास चलते हैं, 2 देखिए 2 1 से भी विभाज्य है और 2 से भी है, ये तो आपका होगा नहीं, काहे कि 2 से अधिक होना चाहिए। 3 नंबर 3 देखते हैं, 3 1 से भी है और 3 से भी, ये भी नहीं होगा काहे कि 2 गुणनखंड है। 4 देखते हैं, 4 में 2 से भी भाग लगता है, 1 से भी लगता है और 4 से, देखिए हाँ 2 से अधिक कितना हो गया 3, वही लिखे हैं 4। अब 6 लिखते हैं, देखिए 6 निकालेंगे तो हो जाएगा कितना, 2 से भी है और कितना से, 3 से भी है, 6 से भी है और 1 से भी है, देखिए इसमें 4 आ गया, ठीक है। 2 से अधिक गुणनखंड इसमें है, ठीक है, समझ लेंगे आप लोग। याद रखना है भाज्य संख्या किसे बोलते हैं, बोलेंगे वैसी संख्या जिसका 2 से अधिक गुणनखंड उसे भाज्य संख्या कहेगा। लिखेगा यहाँ सबसे छोटी
भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या आपका हो जाएगा 4, क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, सबसे छोटी भाज्य संख्या आपका 4। उसी प्रकार सबसे बड़ी भाज्य संख्या आपका हो जाएगा, सबसे बड़ी भाज्य संख्या क्या हो जाएगा अनंत, क्या हो जाएगा अनंत, ठीक है, याद रखना है, ठीक है। और एक चीज और पूछेगा इसमें, सबसे छोटी समभाज्य संख्या, सबसे छोटी समभाज्य संख्या, सबसे छोटी समभाज्य, देखिए समभाज्य सम संख्या मतलब ये 2 से भाग लगना सम संख्या, तो हो जाएगा आपका 4 ही रहेगा। इसमें पूछेगा सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या, सब विषम भाज्य संख्या। अब देखिए जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग ना लगे, अब देखिए 4 नहीं होगा, 6 नहीं होगा, 8 नहीं होगा, 9 होगा, क्या हो जाएगा 9 आपका हो जाएगा आंसर, ठीक है, याद रखना आप लोगों को, ठीक है। अगला है दूसरा अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, ठीक है, जिसे बोलते हैं हम कौन संख्या, अभाज्य संख्या को बोलेंगे हम प्राइम नंबर, क्या बोलेंगे प्राइम नंबर, क्या बोलेंगे प्राइम नंबर, ठीक है। चलिए देखिए अभाज्य संख्या बोलेंगे प्राइम नंबर। देखिए प्राइम नंबर किसे बोलते हैं, वैसी संख्या जो एक और संख्या से विभाज्य, वैसी संख्या जो एक और संख्या से विभाज्य, उसे क्या बोलते हैं अभाज्य संख्या। उदाहरण के लिए लिखेंगे, उदाहरण के लिए लिखेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा आपका 2 3 5 7 11 13, उसके बाद हो जाएगा 17 19 10 हो जाएगा अनंत, या बोल सकते हैं इन्फिनिटी, ठीक है, ध्यान रखना ये चीज को, ठीक है। इसमें आपको पूछेगा सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या आपका हो जाएगा 2 हो जाएगा, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 हो जाएगा आपका, ध्यान रखना। सबसे बड़ी पूछा जाएगा, सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, सबसे बड़ी अभाज्य संख्या आपका हो जाएगा, सबसे बड़ी कौन हो गया अनंत हो गया, क्या हो जाएगा अनंत, ठीक है। अगला सबसे छोटी समभाज्य संख्या, सम अभाज्य संख्या आपका हो जाएगा 2, ठीक है। इसमें क्या सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या, सबसे छोटी विषम भाज्य आपका कौन हो जाएगा, सबसे छोटी विषम भाज्य आपका हो जाएगा 3, विषम संख्या है ये आपका 3 हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज को। चलिए आप लोग इसको क्या करिए जल्दी जल्दी बताइए। अगला हो जाएगा आपका सहअभाज्य संख्या, सहअभाज्य बोल सकते, सहअभाज्य संख्या किसे बोलते हैं, देखिए सहअभाज्य संख्या किसे बोलते हैं, देखिए बोलेंगे जिस सहअभाज्य को बोलते हैं को प्राइम नंबर, PRIM, को प्राइम नंबर, ठीक है, को प्राइम नंबर। देखिए को प्राइम नंबर किसे बोलते हैं, बोलेंगे वैसी दो संख्या जिसका अंतर क्या हो एक हो, वैसी दो संख्या जिसका अंतर एक हो से बोलते हैं सहअभाज्य संख्या। उदाहरण के लिए देखिए लिखते हैं, आपका हो जाएगा 2 3, ठीक है, उसके बाद 3 4, उसके बाद हो जाएगा 4 5 5 6, जिसका अंतर एक हो से बोलते हैं सहअभाज्य संख्या। याद रखना क्या बोलना है, सहअभाज्य संख्या जिसका अंतर क्या हो एक हो, जैसे कि 2 और 3 में अंतर क्या है एक है, तो ये सहअभाज्य संख्या याद रखना है। बोलेंगे वैसी संख्या, अगर ऑप्शन आपको दे देगा निम्नलिखित में से सहअभाज्य संख्या, आप तो पहचान लीजिएगा जिसका अंतर क्या होना चाहिए एक, तो वह हो जाएगा सहअभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या में एक और याद रखना है, कहेगा कि 1 से 9 तक में, 1 से 9 तक में कितने, 1 से 9 तक सॉरी 1 से 7 तक में या 10 तक में पूछेगा, कहेगा 1 से 7 तक में कितने अभाज्य संख्या, काउंटिंग कर लीजिए 1 2 3 4, कितना कहेंगे 4 कहेंगे। या पूछेगा 1 से 10 तक में कितने अभाज्य संख्या है, कहेगा कि 1 2 3 4, 4 हो जाएगा। आपको कहेगा 1 से 20 तक में कितने हैं, आपका हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 हो जाएगा आपका, ठीक है, 21 नहीं होगा, 20 भी नहीं होगा,
कितना हो जाएगा 9, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो जाएगा, ध्यान रखना है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 हो जाएगा, ध्यान रखना है। आगे 25 तक का आप लोग काउंटिंग कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे, हाँ, जुड़वा भाज्य संख्या बोलेंगे, जुड़वा भाज्य संख्या, ठीक है। जुड़वा भाज्य संख्या बोलेंगे वैसी संख्या जिसका अंतर क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए, जिसका अंतर क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए, इसे क्या बोलेंगे, जिसका अंतर 2 होगा वह क्या कहलाएगा, उसको बोलेंगे जुड़वा भाज्य, जुड़वा भाज्य संख्या, जुड़वा भाज्य संख्या, जुड़वा भाज्य बोलेंगे, जुड़वा भाज्य बोलते हैं टू को प्राइम नंबर बोलते हैं, टू ट्विन, TWIN, ट्विन, ट्विन PRIN, प्राइम नंबर बोलते हैं, टू प्राइम नंबर बोलते हैं, ठीक है। ऐसे बोलते हैं जुड़वा भाज्य संख्या, ध्यान रखना है। वैसी संख्या जिसका अंतर क्या होना चाहिए, 2, वैसी 2 संख्या जिसका अंतर क्या होना चाहिए, 2। अब देखिए जैसे लेते हैं 3 और 5 लेते हैं, बीच में 4 हो गया, 5, इसका अंतर क्या हो गया, 2 का अंतर ये हो गया जुड़वा भाज्य संख्या। अब देखिए इससे हो जाएगा 5 और 7 लेंगे, क्या हो जाएगा आपका जुड़वा भाज्य संख्या, जिसका अंतर क्या होना चाहिए, 2। याद रखना है, निम्नलिखित में से जुड़वा भाज्य संख्या है, जुड़वा भाज्य संख्या हो जाएगा 3 5 5 और 7 हो जाएगा, ठीक। और सर ऑप्शन हो जाएगा 7 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 7 के बाद 8 9 हो गया, उसके बाद 9 पेगा 11 हो जाएगा, याद रखना, ठीक है बस। और नेक्स्ट अगला क्लास पढ़ेंगे अगली वीडियो में, ठीक है। आप लोगों पर वीडियो अच्छी लगते हैं तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है बच्चों, लाइक सब्सक्राइब